दिन से अभी थोड़ा सा मेरी तबीयत खराब थी तो इस वजह से मैं ये डाल नहीं पाया। अच्छा, इसमें आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो कुछ टॉपिक पढ़ेंगे दुकानदार वाले प्रश्न। दुकानदार वाले प्रश्न। दुकानदार वाले प्रश्न कैसे होते हैं? कभी दुकानदार का मन करता है कि मैं इस वस्तु को कम या ज़्यादा मूल्य पर बेचूं, है ना, कुछ प्रतिशत कम पर या कुछ प्रतिशत ज़्यादा मूल्य पर। इसी प्रकार से इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट जो है टॉपिक वो है बेईमान दुकानदार, है ना, बेईमान दुकानदार वाले सवाल। तो उन सवालों को भी आज हम देखेंगे और कुछ मिसलेनियस भी देखेंगे। मिसलेनियस मतलब विविध प्रकार के प्रश्न जो पेपर में आपके बनते हैं, है ना। बाकी तो फिर धीरे धीरे हम लोग इकट्ठा जब हो जाएगा, ये अभी 2 टॉपिक आपके खत्म होने वाले हैं, पहला परसेंटेज, दूसरा प्रॉफिट लॉस, फिर उसके बाद हम लोग पूरा का पूरा देखेंगे। तो अब हम लोग क्रम से जो सवाल नंबर अभी हम लोगों को देखना था 18 या 19 वो देखेंगे। ठीक बेटा। 20 नंबर, एक दुकानदार किसी वस्तु के विक्रय मूल्य पर 16.2/3% लाभ लेकर बेचता है। वास्तविक लाभ प्रतिशत बताएं। वास्तविक प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। अब कई लोग ये कह रहे होंगे कि सर वास्तविक लाभ क्या होता है? लाभ दे तो रखा है 16 से 2/3% का लाभ है, वास्तविक लाभ जैसी कोई चीज ही नहीं होती। ये जो लाभ है ना, ये किस पर दिया जा रहा? विक्रय मूल्य पर। ये जो लाभ की जो कैलकुलेशन की जा रही है, ये जो आंकलित किया जा रहा है, ये किस पर किया जा रहा है? ये विक्रय मूल्य पर किया जा रहा है, मतलब सेलिंग प्राइस पर किया जा रहा है। जबकि लाभ हमेशा किस पर मिलता है? क्रय मूल्य पर मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहला काम तो आप एक काम करिए कि ये 16 सही 2/3% लिख लीजिए। इस 16 सही 2/3% को पिछले सवाल में भी हमने 1/6 लिखा। ऊपर वाले को आपने कहा कि सर ये लाभ है, और नीचे वाले को कई लोग लिख देंगे क्रय मूल्य, और वहीं क्या हो जाएगा? ये सवाल गलत हो जाएगा। बेटा ये क्रय मूल्य नहीं है, ये क्या है? ये विक्रय मूल्य पर है। अब ये जो कैलकुलेट किया जा रहा ये विक्रय मूल्य पर होगा, मतलब नीचे वाला आपका विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस है, और ऊपर वाला प्रॉफिट ही है, ऊपर वाले में कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, मतलब 1 का लाभ लेने के बाद हमने 6 में बेचा, 1 का लाभ लेने के बाद हमने 6 में बेचा। खरीदा कितने में था भाई? अगर सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट, 6 में बेचने से हमें 1 का फायदा हो रहा था। कितने में बेचने से? 6 में बेचने से 1 का फायदा हो रहा था, मतलब वास्तव में उसका जो सीपी है, क्रय मूल्य है, वो कितना था? वो 5 था। सीपी कितना था? 5 था। तो खरीदा था हमने कितने में? 5 में। 1 का क्या लिया था? लाभ। और बेचा कितने का था? 6 का। खरीदा कितने का था? 5 का। 1 का क्या लिया था? लाभ। बेचा कितना था? 6 का। अच्छा, वास्तविक लाभ प्रतिशत, वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या होता है? लाभ कितना था? 1 था। लाभ हमेशा किस पे निकलता है? क्रय मूल्य पर निकलता है। तो क्रय मूल्य कितना? 5। क्रय मूल्य कितना? 5। प्रतिशत के लिए 100, 5 से 100 कट जाएगा तो बेटा कितना आ जाएगा? 20% आ जाएगा। कितने परसेंट आ जाएगा आंसर? 20% आपका आंसर आ जाएगा।
20% आपका उत्तर आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आया होगा समझ में? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये तीसरी क्लास है। और देखते हैं, इसको रफ कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये एक बार फिर से नोट आप कर लेना, देख लेना, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। इसी सवाल को और थोड़ा सा आप कहिए। अगर जैसे यहाँ पर ये इस तरीके से लिख दे, फिर से समझिए, 8 सही 1/3%, ठीक है। अब ये सवाल नंबर आपका 21 हो गया। एक दुकानदार किसी वस्तु के विक्रय मूल्य पर 8 सही 1/3% लाभ लेकर बेचता है। कितना? 8 सही 1/3% लाभ लेकर बेचता है। वास्तविक लाभ प्रतिशत बताएं। बेटा फिर वही चीज, पहले तो प्रतिशत को सही से लिख लें, प्रतिशत को सही से लिख लें। अब बेटा फिर कई लोग फ्रैक्शन वैल्यू नहीं याद कर पा रहे, भाई 8 त्रिक 24 1 25 बटे 300 मतलब 1/12, कितना आएगा? 1/12। 8 त्रिक 24 और 1 25, 3 परसेंटेज के लिए 2 0, 25 से काट देंगे 1/12 आ जाएगा, ठीक है। अब ऊपर वाला क्या है? लाभ। नीचे वाला क्या है? किस पर? क्रय मूल्य पर होता है। वैसे साधारण स्थिति में, वास्तविक स्थिति में आपको जो लाभ मिलता है वो हमेशा क्रय मूल्य पर ही मिलता है, लेकिन यहाँ आपसे ये कहा जा रहा है कि विक्रय मूल्य पर। तो विक्रय मूल्य बेटा कितना है? विक्रय मूल्य आपका 12 है, लाभ आपका 1 है। आपको क्रय मूल्य निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है, मतलब सीपी आपको बताना है। 12 में से 1 चला गया तो कितना? 11 रुपए का आपने उसको खरीदा था। कितने का खरीदा था? 11 का खरीदा था। वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या होगा? वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या होगा? भाई 1 का लाभ हुआ है, लाभ क्रय मूल्य पर होता है, क्रय मूल्य 11 है, प्रतिशत के लिए 100, 11 से देंगे भाग तो 11 नंबर 99, 1 से बचा तो 9 सही 1/11% आपका आंसर आ जाएगा। 9 सही 1/11% आपका आंसर आ जाएगा। कितना? 9 सही 1/11% आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है बेटा। अब अगला सवाल देखते हैं। अब ये जो अगला सवाल कैसे, इसको आप एक बार नोट कर लीजिएगा फिर से, है ना, रब कर लीजिएगा जो भी है। देखिए अब अगर मैं यहाँ पर लिख दूं विक्रय मूल्य के 25% की हानि पर बेचता है, तो हानि प्रतिशत बता। अब बेटा 25% को आप लिखोगे तो क्या लिखोगे? 1/4, 25/100 1/4 ना होगा, ठीक है। कितना लिखेंगे? 1/4। ये क्या है बेटा? ये आपकी हानि है जो लिख रहा। थोड़ा सा सवाल को पढ़ना भी बहुत जरूरी है, ऐसा नहीं कि केवल नगा सर ने ऐसा कहा तो ऐसा करते चले जाएंगे। पढ़ना भी जरूरी है कि हानि है कि लाभ है। यहाँ हानि क्यों लिख दिए आप? पिछले सवाल में तो लाभ लिखे थे, क्योंकि यहाँ हानि लिखा है। ऐसे ही पिछले सवालों में जहां क्रय मूल्य नहीं लिखा था तो वो एक वास्तविक बात थी कि वो जो भी हानि या लाभ होगा वो क्रय मूल्य पर ही होना था, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ वो कह रहा है कि विक्रय मूल्य है, ये नीचे वाला आपका विक्रय मूल्य है। अब आप ये बताओ, 1 के घाटे के बाद कोई चीज अगर हमने 4 में बेची, हम किसी से एहसान बात कर रहे हैं, तो सुनो, ये 1 का घाटा लगने के बाद, 1 का घाटा लगने के बाद, अब कई लोग ये कहेंगे कि सर यहाँ आप प्लस क्यों कर दिए? बेटा वो वस्तु 5 की थी, 1 का घाटा लगा तब बेचा 4 में, ठीक है। आपको अगर सीपी निकालना हो तो सेलिंग प्राइस में लॉस को जोड़ दीजिए, ऐसा कर लीजिए, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस कितना है? 4, 1, टोटल कितने की थी? 5 की थी वो वस्तु। कितने की थी? 5 की थी।
1 के घाटे पर आपने 4 का बेचा था। अब आपको बताना है क्या प्रतिशत हानि, कौन सी वाली, वास्तविक वाली। वास्तविक वाली कैसे निकलेगी, आप 1 की हानि है, 5 क्या है, सीपी है, क्रय मूल्य है, प्रतिशत के लिए 100 है, 5 से 100 काट देंगे, 20% आपका आंसर आ जाएगा। कितने परसेंट आंसर आ जाएगा, 20% आपका आंसर आ जाएगा। अब बेटा बाकी का हम लोग कल अगली क्लास में देखेंगे। बेटा जो अगला सवाल है आपका वो दिया है कि रवि ने कुछ टॉफी 1 रुपए के 2 की दर से खरीदता है। कितने, 1 रुपए के 2 की दर से खरीदता है और उन्हें 1 रुपए के 5 की दर से बेचता है। ठीक है, आपने कम वस्तुएं खरीदी और उसी एवज में आपको ज़्यादा वस्तुएं देनी पड़ी, मतलब आपको क्या हो गया, लॉस हो गया, आपको क्या हो गई, हानि हो गई। अच्छा, कितने की हानि हो गई आपको, आपने कितनी वस्तु खरीदी थी, 2 वस्तु खरीदी थी उतने ही मूल्य पर, और उसी मूल्य पर आपको कितनी वस्तुएं बेचनी पड़ी, 5। कितनी अतिरिक्त वस्तुएं आपको देनी पड़ी, 3। कितनी वस्तु की हानि हो गई आपको, 3 वस्तु की आपको हानि हो गई। ठीक है बेटा, इस कंसेप्ट को आप कुछ इस तरीके से समझ लीजिए कि आप 1 रुपए की 2 टॉफी लेकर आए। ठीक, अब आपका भाई आपसे 1 रुपए की ले ले कितनी, 5 टॉफी। आपसे आपके भाई ने उतने ही रुपए में और कितनी एक्स्ट्रा टॉफी ले ली, 3 और एक्स्ट्रा टॉफी ले ली। तो ये जो 3 एक्स्ट्रा टॉफी आपको देनी पड़ गई, ये आपको अपनी जेब से देनी पड़ी ना। ये 3 टॉफी का लॉस या ये जो 3 वस्तु की हानि हुई है, तो ये, ठीक है बेटा। तो अब ये प्रतिशत हानि निकालनी पड़ेगी तुमको। प्रतिशत हानि, कितने की हानि हुई बेटा, 3 की हुई हानि। अच्छा, हानि हमेशा बड़ी राशि पर, हानि हमेशा बड़ी राशि पर और लाभ हमेशा छोटी राशि पर। तो हानि बड़ी राशि पर मतलब कितने पर, 5 पर। प्रतिशत के लिए कितना, 100। अब ये काट दो बेटा, 5 से 100 काटेंगे कितना आएगा, 20। 20 तिहाई कितना, 60% आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं बेटा। ये जो 22 नंबर सवाल है, ये थोड़ा सा अगले टाइप का सवाल है। इस टाइप के हम लोग टोटल अभी 5 सवाल देखेंगे, है ना। तो पहला जो सवाल इसमें दिया हुआ है, ये सवाल दिया हुआ है कि एक दुकानदार अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है। ठीक है, यदि वह 10% अधिक पर खरीदता, ठीक, यदि मतलब वो कह रहा कि अगर वो 10% अधिक पर खरीदता और उस पर 20% का लाभ ले लेता, ठीक, तो उसे 14 रुपये अधिक मिल जाते। कितने रुपए अधिक मिल जाते, 14 अधिक मिल जाते। तो आप क्रय मूल्य बताइए। बहुत सरल सा सवाल है। तो 20% के लाभ पर बेचने का मतलब क्या है, 20% का लाभ आप कैसे लिखेंगे, 120 लिखेंगे, है ना, 120% ये लिखेंगे। तो 20% के लाभ का मतलब क्या है, 120। अपने आप में राशि 100 होती है, 20% का लाभ तो 120। अच्छा, अब फिर वो कह रहा कि यदि वह, अब ये इधर से इधर तक एक लाइन अलग है ना। एक दुकानदार अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है, ठीक है, ये वो कह दिया कि इतने पे मेरे को बेचना था, अब ये बात खत्म हो गई। अब वो कह रहा है यदि हम 10% अधिक पर खरीदते, ठीक है, क्रय मूल्य का 10% अधिक पर खरीदते, 10% अधिक पर खरीदना मतलब 110 पर खरीदना। 10% अधिक पर खरीदने का अर्थ क्या हुआ, 110 पे खरीदना। अगर 10% हानि कहता तो 90 लिख देते। अच्छा, और उसी पर अब आगे इसको 25% का और लाभ चाहिए। यदि वह 10% अधिक पर खरीदता और 25% लाभ पर बेचता, इसी को 25% और आगे बढ़ा दो, लाभ पर बेचता, ठीक, तो उसे 14 रुपये अधिक मिलते। कब से अधिक मिलते, पिछली वाली स्थिति से इस स्थिति में उसे कितने रुपए अधिक, कितना रुपए डिफरेंस प्राप्त होता, उसको डिफरेंस प्राप्त होता 14 रुपये का। आपको समझिएगा,
एक्स क्या है आपका क्रय मूल्य है, 20% लाभ पर आपको बेचना था, तो 20% लाभ मतलब 120 हो गया। अब इधर वो ये कह रहा कि 20% लाभ की जगह अगर मैं 10% के लाभ पर बेचता और फिर उस पर 25% का 10% अधिक पर खरीदता और 25% का क्या ले लेता लाभ, तो मेरे को अधिक प्राप्त होता। अधिक का मतलब माइनस, कम होता तब भी हम यहाँ क्या लिखते हैं माइनस, होता है कितना अधिक प्राप्त होता है, 14 अधिक प्राप्त होता है। इसको बेटा हल कर लीजिए आप। अब जैसे ही इसको हल करेंगे तो ये कुछ इस तरीके का बन जाएगा, 5/4, 4 से ये काटेंगे तो 27.5 और 27.5 गुणा 5 है ना, या 27.5 मत करिए, आप एक काम करिए, आप इसको ऐसे काटिए, 2500 के 100, ठीक, 1 0 1 0 ये कट गया, ये 6/5 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, 4 दूनी 8, 8 पन 40, 8 पन कितना, ये 4 दूनी 8 है और ये 5 है, तो 40 एलसीएम हो गया। अच्छा, और ये 11, भाई ये 5 का 11 में होगा तो 11 पचे 55x, और इधर 8 छंग 48 बराबर कितना 14, 55 में 48 जाएगा तो 7x बटे में कितना 40 बराबर कितना 14, 7 से 14 कितनी बार 2 बार, x बराबर 40 दूनी 80, आपका क्रय मूल्य आंसर आ गया। अगला सवाल देखते हैं, आपको और थोड़ा सा अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। अब ये बेटा आपका अगला सवाल है, बिल्कुल सेम टू सेम उसी पैटर्न पे चल रहे हैं आप लोग। एक दुकानदार अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है, यदि वह 20% अधिक पर खरीदता और 10% का उसी पे लाभ लेता तो उसको 120 रुपये अधिक मिलते। क्रय मूल्य बताएं। अच्छा, सबसे पहली कंडीशन क्या है, 20% प्रॉफिट आपको दिखाना, 20% प्रॉफिट, और अगर सेल करता तो सेलिंग प्राइस यही ना होता। एक्स क्या है क्रय मूल्य है, 20% का प्रॉफिट दिखाना है, तो 20% का प्रॉफिट मतलब 120 हो गया। अच्छा, अब वो कह रहा 20% अधिक पर खरीदता, तो 20% अधिक पर खरीदता मतलब 120 ही होता, और फिर इस पर 10% का लाभ लेता, इसी पर 10% का लाभ लेता मतलब 110/100, तो उससे अधिक प्राप्त होते। अधिक का मतलब माइनस डिफरेंस, कितना अधिक प्राप्त होता 120 रुपये अधिक प्राप्त होता। कितना अधिक प्राप्त होता 120 रुपये अधिक प्राप्त होता। अब बेटा ये काट लीजिए आप, ये 2 0 से 2 0 कट गए, एलसीएम यहाँ 100 आ जाएगा, ठीक है। 12 11 कितना होगा 132, 12 गुणा 11 132, 132 में 120 घटेगा तो 12 ही आएगा। कितना आएगा 12 ही तो आएगा, 12 गुणा 11 ये तो हो जाएगा 132 में 120 घटा दो आप वो वाला, कितना जाएगा 12 ही ना बचेगा शेष, बराबर 120। अब ये 12 से 12 कट गया, 3 0 दिखाई दे रहे, और 3 0 मतलब 1000 आपका क्या आ गया आंसर आ गया। हो सकता है ये वाला सवाल भी आप लोगों को समझ में ना आया हो। अगला सवाल देखते हैं बेटा। अगला सवाल है कि एक दुकानदार अपना सामान 10% लाभ पर बेचे, ठीक है, 10% लाभ पर बेचना। 10% लाभ पर बेचना क्या होता, 110, 10% लाभ पर बेचने का मतलब क्या होता है 110 होता, ठीक है भाई। सेलिंग प्राइस है ये, 100% तो उसका सीपी हो गया, 10% प्रॉफिट पर आप सेल कर रहे हैं, तो 100 + 10 110 हो गया। अब वो कह रहा 10% कम पर खरीदता, 10% कम मतलब कितना होता 90, और उस पर भी 20% का क्या लेता लाभ। 10% कम का कह रहा बाद में, कह रहा ना कि 10% कम पर खरीदता और 20% लाभ पर बेचता, तो कम प्राप्त होता। कम का मतलब भी माइनस, भाई कम हो या अधिक हो दोनों का मतलब डिफरेंस होता है। कितने का डिफरेंस प्राप्त होता, हमें 8 रुपए का अंतर प्राप्त होता। बेटा ये इसको आप काट दीजिए, 12 नहीं 108, नीचे तो एलसीएम सौ ले लो आप पहले, तो 110 और 12 नहीं 108, 110 में से 108 चला जाएगा, 2 ही ना बचेगा, 2 से 8 को काट देंगे कितना आएगा
4, 4 का 100 में गुणा होगा कितना होगा 400। इस प्रकार से क्रय मूल्य कितना आ जाएगा आपका 400 आ जाएगा। ये भी सवाल समझ में नहीं आया और आगे देखते हैं। अब ये बेटा आपका अगला सवाल है, बिल्कुल सेम टू सेम उसी पैटर्न पे चल रहे हैं आप लोग। एक दुकानदार अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है। यदि वह 20% अधिक पर खरीदता और 10% का उसी पे लाभ लेता तो उसको 120 रुपये अधिक मिलते। क्रय मूल्य बताएं। अच्छा, सबसे पहली कंडीशन क्या है, 20% प्रॉफिट आपको दिखाना है। 20% प्रॉफिट और अगर सेल करता तो सेलिंग प्राइस यही ना होता। भाई एक्स क्या है, क्रय मूल्य है, 20% का प्रॉफिट दिखाना है तो 20% का प्रॉफिट मतलब 120 हो गया। अच्छा, अब वो कह रहा 20% अधिक पर खरीदता तो 20% अधिक पर खरीदता मतलब 120 ही होता, और फिर इस पर 10% का लाभ लेता, इसी पर 10% का लाभ लेता मतलब 110/100। तो उससे अधिक प्राप्त होते, अधिक का मतलब माइनस डिफरेंस, कितना अधिक प्राप्त होता 120 रुपये अधिक प्राप्त होता। कितना अधिक प्राप्त होता 120 रुपये अधिक प्राप्त होता। अब बेटा ये काट लीजिए आप, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, एलसीएम यहाँ 100 आ जाएगा। ठीक है, 12 11 कितना होगा 132, 12 गुणा 11 132, 132 में 120 घटेगा तो 12 ही आएगा। कितना आएगा 12 ही तो आएगा। 12 गुणा 11 ये तो हो जाएगा 132, 120 घटा दो आप वो वाला, कितना जाएगा 12 ही ना बचेगा शेष, बराबर 120। अब ये 12 से 12 कट गया, 3 जीरो दिखाई दे रहे और 3 जीरो मतलब 1000 आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। हो सकता है ये वाला सवाल भी आप लोगों को समझ में ना आया हो। अगला सवाल देखते हैं बेटा। अगला सवाल है कि एक दुकानदार अपना सामान 10% लाभ पर बेचे। ठीक है, 10% लाभ पर बेचना। भाई 10% लाभ पर बेचना क्या होता, 110। 10% लाभ पर बेचने का मतलब क्या होता है 110 होता। ठीक है भाई, सेलिंग प्राइस है ये, 100% तो उसका सीपी हो गया, 10% प्रॉफिट पर आप सेल कर रहे हैं तो 100 + 10 110 हो गया। अब वो कह रहा 10% कम पर खरीदता, 10% कम मतलब कितना होता 90, और उस पर भी 20% का क्या लेता लाभ। 10% कम का कह रहा, बाद में कह रहा ना कि 10% कम पर खरीदता और 20% लाभ पर बेचता तो कम प्राप्त होता। कम का मतलब भी माइनस, भाई कम हो या अधिक हो दोनों का मतलब डिफरेंस होता है। कितने का डिफरेंस प्राप्त होता, हमें 8 रुपये का अंतर प्राप्त होता। बेटा ये इसको आप काट दीजिए, 12 नहीं 108, नीचे तो एलसीएम 100 ले लो आप पहले, तो 110 और 12 नहीं 108, 110 में से 108 चला जाएगा तो 2 ही ना बचेगा, 2 से 8 को काट देंगे कितना आएगा 4, 4 का 100 में गुणा होगा कितना होगा 400। इस प्रकार से क्रय मूल्य कितना आ जाएगा आपका 400 आ जाएगा।